चरण से मत निवेदन करता हूँ, प्लीज़ प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। और समय सीमा आपको 3 मिनट ही है, तो आप थोड़ा सा समय सीमा में रहकर सभी भक्त गुणगान करें प्लीज। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो वो बहुत विशेष दिन आज इस्कॉन के भक्तों के लिए, श्रील प्रभुपाद का 125वां व्यास पूजा दिवस। एक्चुअली हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम श्रील प्रभुपाद का गुणगान करें, लेकिन एक बहुत बड़ी योग्यता हम सब में है। वो ये है कि हम प्रभुपाद जी की संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रभुपाद जी का गुणगान करना ऐसे बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा का जो सागर है ना, उसको पकड़ना, उसके अंदर से कुछ पानी की बूंद निकालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने जितना कुछ लिखा है, जितना कुछ उन्होंने बताया है, उसमें से थोड़ा सा भी अगर हम समझ पाए, सुन पाए, तो बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो होगा, अचीवमेंट होगा। तो श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का गुणगान करके हम अपना प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, और जितना उनका गुणगान हम करें उतना कम होगा। और जितना हम सब भक्त मिलके 3, 4, 5 दिन भी अगर श्रील प्रभुपाद का गुणगान करें, तो हर साल मतलब अगर गुणगान करें, ऐसे करते रहे, इतने सारे सैकड़ों भक्त हैं, तो प्रभुपाद लीलामृत की तरह मोटे मोटे ग्रंथ बन जाएंगे प्रभुपाद जी के। और वो ग्रंथ भी हर साल अगर बनते रहें तो भी सागर की एक बूंद के बराबर ही होगा। इतना प्रभुपाद जी का गुणगान है अगर हम करने बैठे तो समय सीमा है हमारे पास, तो कुछ मेन पॉइंट्स हम प्रभुपाद जी के। एक्चुअली प्रभुपाद जी के संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क में जो भी भक्त आए, प्रभुपाद जी की कृपा, प्रभुपाद जी की करुणा, प्रभुपाद जी की शुद्धता से उनके दास बन गए, जितने भी भक्त आए। तो जैसे भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, वैसे श्रील प्रभुपाद और उनकी बुक्स अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की बुक्स में कोई अंतर नहीं, जैसे भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है ना। तो जब भी हमको लो फील होता है, हमको श्रील प्रभुपाद का संग करना चाहिए, हमको श्रील प्रभुपाद की बुक्स लेके बैठ जाना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, तभी हम थोड़ा सा उसको अच्छा फील करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने, आपको पता ही होगा, इतने मंदिर बनवाए। वो बहुत अच्छी एज में, 70 इयर्स की एज में उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया, और अभी 700 से ज्यादा हमारे इस्कॉन टेम्पल है, आप लोगों को पता होगा। तो लेकिन हमारे इस्कॉन टेम्पल्स की पता है क्या स्पेशलिटी है? हमारे जो इस्कॉन टेम्पल्स है उनमें जो भगवान विग्रह है वो लाइव है एकदम। उनको अपन को देख के ऐसा लगता है कि बोलेंगे। जैसे हमारे उदयपुर के जगन्नाथ जी भी है, तो हम उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है अभी बोलेंगे हमको, है ना। तो बिल्कुल लाइव दर्शन। क्यों? क्योंकि उनका अर्चन, उनका पूजा, उनका जो भोग है नियमित तौर पे सिस्टमेटिक लगता है। 8 बार लगाना है तो 8 बार लगेगा, ऐसा नहीं कि। तो ये सब श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है, ये करना है, इसीलिए हम उसको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हम उसको, है ना। और हमारे इस्कॉन मंदिरों की एक बहुत बड़ी चीज है, वो है सफाई। हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। आप कभी भी जाएंगे ना, एकदम से वो एकदम साफ सुथरा और पॉजिटिविटी मिलती है। तो एक्चुअली अगर हम चाहें, हमारे मन से हम चाहें कि लोगों के जीवन को सकल और सफल अगर बनाना है हमको, तो एकमात्र उपाय है उनको लाके इस्कॉन से हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो प्रभुपाद के इस मिशन में हम उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, और हम बड़े गर्व से, हमने बताया हमारी योग्यता ही है। कोई पूछता है ना आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो हमारी क्वालिफिकेशन है ये कि हम इस्कॉन डिवोटी है। तो उन लोगों को भी बताना है, उन लोगों को भी जोड़ना है, तभी उनका जीवन सफल और सकल हो सकेगा। प्रभुपाद जी ने बर्मा जैसी कंट्रीज में भी डिवोटी बना दिए, और वर्ल्ड वाइड उन्होंने इतने डिवोटीज बनाए। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी प्योरिटी थी, उनकी करुणा, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। तो ऐसे हम चातुर्मास में बहुत सारे नियम लेते हैं, एक टाइम खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे ना। तो आज मेरी इच्छा है कि आइए हम सभी भक्त मिलके आज श्रील प्रभुपाद को
इस 125वीं व्यास पूजा पे हम शपथ लें हम कि जो इतने महान संत हैं जिनका जीवन चरित्र इतना सुंदर है, तो उनका जो जीवन चरित्र लीला अमृत के रूप में हमको मिला है, उस लीला अमृत को हम डेली, आज से एक नियम लेते हैं, डेली हम ऐसे नहीं कि 4-4 घंटे पढ़ने का नियम लेके बैठ जाएंगे, नहीं, सिर्फ 1 घंटा हम डेली, जब भी हमको पूरे दिन में टाइम मिले, डेली एक नियम बनाना है। रात को 9 से 10 जैसे मैं पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। दिन में कोई टाइम मिलता है 1 से 2, ऐसे कोई एक नियम, आधा घंटा भी पढ़िए, लेकिन लीला अमृत प्रभुपाद का अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, हमारे कार्यों में परिवर्तन आएगा, हमारी भावनाओं में परिवर्तन आएगा। तो वैसे भी हम शिला प्रभुपाद को क्या दे सकते हैं? जितना शिला प्रभुपाद ने हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग हम शिला प्रभुपाद को कुछ भी नहीं दे सकते, है ना। तो हम कम से कम शिला प्रभुपाद की एक शिक्षा को अपने जीवन में अगर उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और यही शिला प्रभुपाद को हमारी सच्ची सेवा होगी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। ये सभी भक्त प्रण लीजिए आज के दिन, प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के दिन, कि हम प्रभुपाद जी के अमृत को रोज़ पढ़ेंगे मिनिमम 1 घंटा। जैसे माता जी रोज़ रीडिंग करते हैं, तो माता जी पढ़ते हैं, इसलिए माता जी इंस्पायर भी कर रहे हैं हमको। तो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट देवेंद्र माधव प्रभु जी, संभव है आपके लिए अभी? हरे कृष्णा देवेंद्र माधव को। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आपके लिए संभव है अभी ऑफरिंग देने? ये प्रभु समय सीमा क्या है प्रभु जी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? 5 मिनट के बाद है सर? नहीं नहीं, कितना समय है प्रभु जी बोलना है? 3 मिनट है। खाली 3 मिनट प्रभु जी? हाँ 3 मिनट। ठीक है प्रभु जी। मैं वीडियो ऑफ रहेगा चलेगा प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, वीडियो ऑन होगा ना। 1 सेकंड। हाँ प्रभु जी, वीडियो ऑन कर दें भक्त वृंद। वापस ऑन म्यूट करूं? हाँ अभी कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने कहा वापस मौका नहीं मिल पाएगा, तो मैंने कहा अभी चालू कर लेता हूँ। प्लीज। हाँ, म्यूट हो गया प्रभु जी। यस, आप स्टार्ट करिए प्रभु जी प्लीज। यस। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वैसे तो प्रभुपाद का जितना हम ग्लोरिफिकेशन करें उतना कम है। और फॉर मेरे साथ जो मैं जब इस्कॉन से जुड़ा, जो इंसिडेंट्स हुए, कुछ थोड़ा शेयर करूंगा आपसे। और एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन से जुड़ा, तब मैं फर्स्ट टाइम मुझे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लेके गए थे। तो मैंने प्रभुपाद जी की जो डीटी है, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे ऐसे। तो मैं उनको ऐसे नहीं समझा था कि वो डीटी है, मैं समझा कि ये कोई बैठा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत टाइम तक मुझे नहीं पता चला था। फिर बाद में मैं जब मंदिर भी गया, तो हमने कहा ये सिर्फ बैठे ही क्यों रहते हैं ऐसे, कोई हिलते भी नहीं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो बाद में जब मैं थोड़ा आगे जुड़ा, तो फिर पता चला कि आप म्यूट हो गए हैं प्रभु जी, आपका कोई कॉल आ गया सर? नहीं प्रभु जी, कोई कॉल नहीं आ रहा, अपने आप म्यूट हो रहा है। अच्छा, हाँ ओके, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। तो यही मेरे को स्टार्टिंग में, फिर बाद में पता चला कि ये तो जीवित नहीं, ये उनका प्रभुपाद जी का विग्रह है। तो बहुत ऐसा लगता था कि वो प्रभुपाद जी सामने ही है ऐसा। आपका आवाज आ रहा है? हमें आवाज आ रहा है आपका। वो बीच में वो म्यूट क्यों म्यूट हो रहा है? आप क्यों म्यूट हो रहा है? तो प्रभु जी मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है प्रभु जी। आपका आवाज तो आ रहा है हमें, बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो वही तो मेरे को स्टार्टिंग में, और जब मैं स्टार्टिंग, आवाज आ रहा है प्रभु जी? अभी भी आ रहा है?
आवाज आ रहा है, मैं मेरा म्यूट करता हूँ, आप बोलते रहिए। अच्छा, ठीक है। तो वही प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी वही स्टार्टिंग में आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी, आप अपने आप म्यूट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कोस्ट बनाया, आप खुद से अनम्यूट करके बोलते रहिए। आप स्वयं से को अनम्यूट करिए, आप अब म्यूटेड हैं। आवाज आ रही है प्रभु जी? पता नहीं, आप बोलते हैं तभी म्यूट हो जाते हैं अपने आप, पता नहीं क्यों म्यूट हो रहे हैं आप, मुझे नहीं पता चल रहा है। अभी आ रही है क्या प्रभु जी? अभी तो आ रहा है मगर वापस म्यूट हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, बोलता हूँ जो भी जब भी होगा प्रभु जी। जी। ठीक है। तो वही प्रभु जी, और स्टार्टिंग में जब मैं प्रोग्राम्स में गया और मैं जब कीर्तन अटेंड किया, तो सबसे ज्यादा मुझे जब कीर्तन में वाइब्रेशन जब फील हुआ, वो ऐसा था जब वो प्रभुपाद गाते थे, तो मेरे को एकदम इतना एक्साइटिंग लगता था और इतनी मतलब बहुत स्पिरिचुअली बहुत ऐसा लगता था, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ। और जब में सीनियर से भी जब मैं लास्ट टाइम उनसे बात कर रहा था, तो वो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जब वो भी जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सारी कर रहे हैं, हम जो भी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, पर जब तक हम प्रभुपाद से अपना पर्सनल कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, तो हमारा एक प्रीचिंग में और अपना एक इतना आपको आनंद और इतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कैसे आपको डे टू डे लाइफ में गुरु महाराज और प्रभुपाद से आपका एक कनेक्शन आपको क्रिएट करना चाहिए, और कैसे उनसे पर्सनली प्रे करके हमें प्रेयर्स करनी चाहिए प्रभुपाद से, हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, दूसरे भक्तों के एडवांसमेंट के लिए। तो अगर हम पर्सनली, तो प्रभुपाद बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं ऐसा। तो ये मुझे तब जब से मैंने ये करना चालू किया, मैंने प्रभुपाद का तो मैंने बहुत प्रेजेंस फील किया प्रभुपाद का, आज हर मौके पे प्रभुपाद का ऐसा प्रेजेंस फील किया। तो बहुत ही जरूरी है हमारे सब भक्तों के लिए कि हम प्रभुपाद से पर्सनली कनेक्ट हों। और जैसे सारे भक्तों ने बताया भी है कि कैसे प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन, मतलब कितना ग्लोरीफाई है प्रभुपाद की। जैसे कि मैं थोड़ा एक दो चीजें बताना चाहूंगा कि कैसे 65 की एज एक ऐसी एज है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने रिटायरमेंट में सिर्फ अपना शांति से रह के घर पे रहना चाहता है। इस एज में प्रभुपाद जो वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं, यूएस जाते हैं और ये प्रचार करते हैं। हमारे लिए एक मंदिर बनाना एक इतना बड़ा क्रिटिकल टास्क है। उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड 108 मंदिर बनवाए। आप ये सोचिए, किसी हमारे घर में भी हमारे किसी एक बच्चे को अगर हमें किसी को चेंज करना हम नहीं कर पाते, उन्होंने वेस्टर्न हिप्पीज को चेंज करना। और जो लोग मतलब समझ लीजिए एक एक महीने 7-7 दिन तक नहाते भी नहीं थे, उनको 3:30 बजे उठा के नहला के मंगला आरती कराना, जप कराना, मतलब कितना आप देख लीजिए मैजिक है। मतलब ये हमारे घर में भी हमारे बच्चे को हम ये चेंज नहीं कर सकते, एक दिन 4 बजे उठा के उसको नहीं करवा सकते। तो आप सोचिए कितना। और 80 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स आप सोचिए लिखना, उसके बाद उसका प्रूफ रीडिंग, उसका सारी चीजें चेक, और आप सोचिए कितना मुश्किल है ये सारी चीजें। मतलब आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कितना बड़ा चमत्कार है कि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं कि हम हमारी लाइफ में तो ये कभी चीजें, उसका मतलब 1% भी हम कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल। तो इतना प्रभुपाद ने हमने इतनी पुस्तकें दी, प्रभुपाद ने हमें इतने भक्त दिए, 108 टेम्पल्स दिए, हमें जो ये हमारी जो कम्युनिटीज दी, कांग्रीगेशन कम्युनिटीज हमारी, जो ये गौशाला, गुरुकुल्स, इतनी सारी प्रभुपाद का जो इतना वाइड विजन था, आज उन्हीं की वजह से। जैसे मैं कल जन्माष्टमी भी हम अटेंड कर रहे थे, तो मैं सोच ही रहा था कि मतलब अगर प्रभुपाद ना होते तो हम कहाँ ये ऐसे जन्माष्टमी साथ में बैठ के सेलिब्रेट कर रहे थे, इतना एक्सटेटिक। हम तो खाली जानते थे कि हाँ जन्माष्टमी होती है, इस मंदिर में जाके हम जाके दर्शन करके आते थे और प्रसाद लेके आ जाते थे एक दिन। पर ऐसे सेलिब्रेट करना जन्माष्टमी, भगवान से ऐसे कनेक्ट हो जाना, ये चीजें मैं सोच रहा था कि इस लेवल पे हम मनाना, ये प्रभुपाद की कृपा ही है, बाकी हम ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें बहुत ही ग्रेटफुल रहना चाहिए प्रभुपाद का, और हमें हमेशा प्रभुपाद
यही मैं बोलूंगा, और हम प्रभुपाद से प्रे भी करेंगे, और हम यही उनसे आशीर्वाद भी चाहेंगे कि हम भी हमारे उदयपुर में बहुत अच्छा प्रचार करें। हमारा भी मंदिर भी बन रहा है, तो बहुत अच्छे लेवल पे हमारी प्रीचिंग की शुरुआत हो। जो प्रभुपाद ने बोला था प्रचार ही सार है, उसको हम सार्थक करने की कोशिश करें और बहुत ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़ें, इसी आशा के साथ। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। जय, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू। तो नेक्स्ट बृहत्रू प्रभु जी, आप कंफर्टेबल है? अभी ग्लोरिफिकेशन करेंगे आपका वीडियो? हाँ, यस, प्लीज अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को प्रणाम। अभी जो 125वीं जन्म दिवस प्रभुपाद जी का मना रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उनका 125वीं जन्म दिवस पे सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी के बाद में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म दिवस आता है, यानी कि कृष्ण के बाद जो महापुरुष कह सकते हैं, बड़े सन्यासी कह सकते हैं, उनका जन्म दिवस है आज। और इसके बारे में मेरे कहने का कोई औचित्य नहीं निकलता है। जैसे कहते हैं ना, सूरज को दीपक दिखाना है, तो प्रभुपाद जी ने जो कुछ किया है वो अतुलनीय है, और उनके बारे में प्रशंसा करना मेरे बस का नहीं है। फिर भी प्रभु जी ने कहा है, और मैं मेरी शुद्धिकरण के लिए कुछ जो अभी तक समझा हूँ उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ है, और कलकत्ता में उनके जो पिताजी थे वो साधु संतों के संग में थे। उसी वजह से प्रभुपाद जी भी बहुत सारे साधु सन्यासों से मिलते रहते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। उसी में से ये जो इनके जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो पहली बार आए थे कलकत्ता में, और उनके जो मित्र थे नरेंद्र जी करके, उन्होंने प्रथम बार मिलाया था। बोला था कि इससे मिलना पड़ेगा, पर कृष्ण की इच्छा थी, उन्होंने कहा कि नहीं मिलना, फिर भी मिले। पर कृष्ण की ऐसी इच्छा थी कि पहली बार में, पहली नजर में, कहते ना पहली नजर में जो हीरा होता है उसको पहचानने वाले पहचान लेते हीरे को। तो उन्होंने क्या है कि प्रभुपाद जी को यही कहा कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, और क्यों नहीं जाके विदेश में प्रचार करते हो। विदाउट एनी इंट्रोडक्शन कृष्ण की कृपा हुई, और प्रभुपाद जी ने उसको 1922 में शुरू किया। मिले, पर उन्होंने गुरु के शब्द जो है, उन्होंने कहा कि ये मेरे को सबसे अलग लगते हैं, और इन्होंने जो कहा है अपने आप को मन में गुरु मान लिया। और इससे प्रेरणा मिलती है कि गुरु ने जो कहा उसको सत्य करने के लिए प्रभुपाद जी को 1965 तक पूरी तैयारी करनी पड़ी। यानी कि जीवन का मेन उद्देश्य बनाया है कि गुरु का जो कहा उसको कैसे सत्य करना है। तो ये सफर क्या है कि अपने को सीखना चाहिए कि गुरु के प्रति उनकी क्या दृढ़ श्रद्धा थी, और साथ में कृष्ण के प्रति थी। तो प्रभुपाद जी शुरू में बताते हैं, जैसे आचार्यों से सुना है मैंने, उनमें बताया कि सबसे पहले जो वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में मात्र 2.5 रुपए में बंसी घाट पे उन्होंने मकान, बंसी घाट के ऊपर गोपाल मंदिर के पास में मकान किराए लेके रहे थे, वहां पे किराए लेके रहे थे। उसके बाद में जो शास्त्र लिखते थे प्रभुपाद जी, शास्त्र क्यों लिखते थे? आप हम सबके लिए आगे बढ़ाने के लिए, कृपा करने के लिए। यानी कि अभी कहते हैं सब लोग यहाँ अपन मानते हैं कि प्रभुपाद जी ने है, पर प्रभुपाद जी की जो वाणी है, जो लेक्चर है वो, और प्रभुपाद जी के ग्रंथ वो अपने साथ में हैं, और उसी की वजह से ये इस्कॉन जो कहते हैं आप हम सब चला रहे हैं, नहीं, प्रभुपाद जी स्वयं चला रहे हैं। तो इससे प्रभुपाद जी की जो वाणी अगर नहीं सुनते हैं, जो ऐसा लगता है कि आज कुछ मिस किया है, तो प्रभुपाद जी अपने सामने हैं, उनकी वाणी सुनने से अपने को बहुत आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रेरणा मिलती है।
दूसरा, जब यहाँ से प्रभुपाद जी वृंदावन में अभी जहाँ पे है वहाँ पे रहे थे, जो सब लोगों ने जाते हैं अपन वृंदावन परिक्रमा करने के लिए या वृंदावन घूमने के लिए, तो प्रभुपाद जी का जहाँ शुरू किया था आध्यात्मिक जीवन, वहाँ पे उस जगह पे सबको जाना चाहिए। और वहीं से प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखने शुरू किए, और ग्रंथों में भी क्या क्या नहीं दिया अपने को। प्रभुपाद जी ने भागवत गीता यथारूप दिया है। इसको सोच के समझने के बाद अपन समझ सकते हैं कि कृष्ण, पहले सोचते थे कृष्ण भी है ना, और अभी क्या कृष्ण है, मतलब सब कुछ कृष्ण ही है। सर्वे सर्वे कौन है, सबसे श्रेष्ठ कृष्ण ही है। देवी देवताओं को मानते थे पहले, पर जब से प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जो शुरू किया, इसमें कृष्ण को बताया कि कृष्ण भी है, यानी कि कृष्ण सर्वे सर्वा है। और इससे अपने को शिक्षा मिलती है कि जो कुछ मांगना है वो कृष्ण से मांगना है, कि भाई कृष्ण ही सब कुछ दे सकता है। कहते हैं बाकी देवी देवताओं से क्यों मानना है, बाकी देवी देवता भी कृष्ण से लेके देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो अपना आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को देखते हैं, लीलामृत में पढ़ते हैं, और इनका जो अभय सीरियल जो है उसको देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो वास्तव में भगवान के अंश थे, तभी इतना बड़ा काम कर पाए। क्योंकि उन्होंने जो किया है वो अवर्णनीय है, यानी कि 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए पूरे भारत के अंदर, और 14 बार उन्होंने पूरे विश्व की परिक्रमा करी। यानी कि 70 साल की उम्र में आज कोई भी होता है तो वो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। प्रभुपाद जी जानते हैं, उनको कृष्ण में अटूट विश्वास था। जब बताते हैं कि कृष्ण प्रभुपाद जी जलदूत से गए थे, उनको फ्लाइट का टिकट का पैसा नहीं था, तो फ्लाइट नहीं मिलके इन्होंने सारा किया कि गुरु ने कहा है। उसके पहले प्रभुपाद जी ने किया कि भारत में हर तरीके से कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी ग्रस्त में होते हुए शुरू किया था, वो उन्होंने फार्मेसी का जॉब भी किया, और झांसी में कृष्ण भावना का एक सेंटर भी खोला था, एक शिष्य भी बनाया था। पर सब में क्या है कि उनको सफलता नहीं मिली, पर उनका दृढ़ विश्वास एक ही था कि मेरे गुरुजी ने इतने टाइम पहला था कि तुम विदेश में जाके, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार क्यों नहीं करते हो। ये दृढ़ विश्वास रखा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाने के लिए दृढ़ विश्वास किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई मैं खाली हाथ जाके क्या करूंगा। वहां पे उन्होंने शास्त्र लिखने चालू किए। भागवतम आप सब जानते हैं, उनके 3 कैंटो किए थे शुरू के, और वो यहाँ से जलदूत के अंदर करीब 200 भागवत गीता के सेट लेके गए थे। पूरे भागवतम नहीं, फर्स्ट जो 3 कैंटो हैं उनके उसका। और प्रभुपाद जी ने जब यात्रा शुरू करी तो उसमें क्या है कि जलदूत से गए, यानी कि जलवाहक से गए थे, और वो भी कौन सा था, मालगाड़ी वाला, पैसेंजर शिप नहीं हो गया। तो पैसेंजर शिप में सभी लोग जाना पसंद करते हैं, पर प्रभुपाद जी को कैसे भी करके, पैसा था नहीं तो वो कैसे भी करके बाहर जाना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत तकलीफें देख के एक जो मालकिन थी, उनके मैनेजर थे चौकसी जी, तो उनको कह के और कैसे भी करके टिकट लेके गए थे जलदूत के अंदर। तो उनको वहां जाने के लिए जब गए थे तो यात्रा उनको बम्बई से शुरू नहीं करके कलकत्ता से शुरू करनी थी। कलकत्ता से शिप जो लोड हुआ, उसके बाद में फिर बम्बई आया, और बम्बई से फिर सिलोन गया श्रीलंका में, और श्रीलंका से वापस मुंबई आके उनका जो प्रभुपाद जी का मिशन था कि जो मैं बुक्स ले जा रहा हूँ वो लोड हुई कि नहीं हुई, उनकी नज़र उसी पे थी कि खाली जाके क्या करूँगा। तो वो बुक्स जब लोड हुई, उनको तसल्ली हुई, हाँ मेरा बुक्स लोड हो गई है, अब मैं जा सकता हूँ। तो उनकी जो मालकिन थी, उन्होंने कहा था कि इनका विशेष ध्यान रखना। उनके जो जलवाहक जलदूत के जो चालक थे पांडे जी, उनको कहा कि भाई ये साधु हैं और उच्च कोटि के, उनके लिए सारा सामान ले लिया है, और वो साथ में लेके, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ से यात्रा जो शुरू करी थी वो अगस्त में करी थी, और उनको बीच में यात्रा 1 महीने की थी करीब, और 2 बार उनको हार्ट अटैक भी आया। और दूसरी बार जब हार्ट अटैक आया तो कृष्ण भगवान स्वयं सपने में आए। प्रभुपाद जी ने कहा कि आपकी इच्छा, इसलिए आप मेरे को लेके जा रहे हैं बाहर, मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, तुम राखो तो भी तुम, मारो तो भी तुम। पर जो हार्ट अटैक बहुत तेज हुआ तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने, कृष्ण ने खुद ने आके, मतलब सपने में ऐसा आया कि वो उसको चला रहे हैं बोट को, और वो अंदर बैठे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने उसके अंदर जन्माष्टमी का फंक्शन भी मनाया था,
और फिर सबसे पहले बोस्टन पहुंचे। जन्माष्टमी का फंक्शन पूरे बोर्ड के जितने भी लोग थे सबको प्रसाद खुद ने बनाया और कीर्तन खुद ने किया, लेक्चर खुद ने दिया और फिर सबको प्रसाद कराया। उसी के अंदर उन्होंने पांडे जी को अपने कृष्ण भावना का प्रचार करके सबसे पहले लेके जब गए थे, आप सब लोगों को मालूम है कि 40 रुपए लेके गए थे केवल, जो कि आज की डेट में कुछ भी नहीं होता और उस समय भी कुछ नहीं होता 40 रुपए से विदेश में जाने के लिए। तो उन्होंने एक बुक्स जो है अच्छी कीमत में इम्प्रेशन करके और कुछ डोनेशन भी लेके पांडे जी को कर दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उनका कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार उन्होंने जलदूत में ही शुरू कर दिया था। उसके बाद बोस्टन गए तो पांडे जी ने उनको घूमने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कुछ अपना अरेंजमेंट करके उनको बोस्टन में घुमाया। तो अमेरिका में पहली बार वो धरती पे उतरे और वहां प्रभुपाद जी देख रहे थे कि जो लोग सब हिप्पी जो कहते हैं वो नशा करते थे, झूमते रहते थे इधर उधर, उनको देख देख के प्रभुपाद जी रोते थे अपने आप कि इनका कैसे उद्धार होगा। अब कितने उच्च विचार थे प्रभुपाद जी के कि दूसरे भक्तों को देख के, जो भक्त नहीं है, दूसरे जीव को देख के भाई कितने ये नशे के आदमी हैं, कैसे गलत काम कर रहे हैं, उनको देख के रोते थे। यानी कि जीवेरे प्रति दया थी प्रभुपाद जी के दिल में। और प्रभुपाद जी ने फिर वहां से न्यूयॉर्क गए। उन्होंने जगह इसलिए चुनी न्यूयॉर्क अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा सिटी था उस समय और अभी भी है। और न्यूयॉर्क इसलिए चुना कि वो सबसे व्यस्त जगह है और वहां पे बहुत सारे रहते, तो न्यूयॉर्क में शुरुआत करी उन्होंने। जबकि प्रभुपाद जी के कोई कहीं जान पहचान नहीं थी, जान पहचान थी केवल कृष्ण से। तो उन्होंने तो कहा था कि भाई कृष्ण जो कराएगा वो मैं करूंगा। तो उसके लिए वहां पे जो संस्था शुरू करी थी वो प्रभुपाद जी के जाने 1965 में पहुंचे। वहां पे 1 साल के अंदर उन्होंने संस्था शुरू करी। संस्था के ड्रीम हमेशा प्रभुपाद जी क्या उच्च विचार रखते थे, छोटे विचार नहीं रखते थे। तो उन्होंने कहा कि जो लीगल टाइप करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स जो बनाने के लिए संस्था के लिए, तो उन्होंने जो वकील को कहा, उनका वकील ने कहा कि भाई आपके सदस्य कौन है, साइन कौन करेंगे। तो वो उनके प्रभुपाद जी के कौन थे, सारे जो हिप्पी लोग थे, यानी कि जो नशेड़ी थे, उनको क्या है कि नशे में आनंद आता था। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारे को मैं इतना उच्च क्वालिटी का अगर नशा दूंगा तो वो करोगे आप लोग। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या है कि केवल करताल ले गए थे, करताल के ऊपर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र किया और उन सबको इम्प्रेसिव किया। और हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ही कुछ लोग जो आए उनको सुनने के लिए, जो नशे में थे, सब थे। एक बार बताते हैं प्रभुपाद जी कि जब लेक्चर देना शुरू किया वहां पे अमेरिका में फर्स्ट बार न्यूयॉर्क के अंदर, तो कोई लोग नहीं आए, 4 लोग आए थे। और बाहर सब जो है वहां पे क्या है कि सारी वाइन की दुकानें थी और ऐसी बस्ती थी, तो वो सब लोग सो के बाहर पड़े रहते थे। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने कि भाई इन सब लोगों को अंदर खींच खींच के लेके आओ, क्योंकि मेरे को इनको नहीं सुनाना है, इनकी आत्मा को सुनाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा है, शरीर नहीं है। तो उनको सबको अंदर लेके आए और प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, लेक्चर दिया और सबके मुंह में अपने हाथ के बने हुए सबको गुलाब जामुन खिलाए। यानी कि प्रसाद भी उतना ही इफेक्टिव करता है जितना कीर्तन करता है। और फिर वापस उनको कहा कि इनको वापस बाहर छोड़ दो। तो प्रभुपाद जी क्या है कि ऐसा नहीं कोई आदमी सुन रहा कि नहीं सुन रहा, वो कहता है कि भाई जीव जो है इनकी आत्मा है वो सुननी चाहिए। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल करके कृष्ण भावना का प्रचार किया। और इसमें बताते हैं आगे भी अमेरिका के अंदर कृष्ण भावना का प्रसार करना कोई छोटी चीज नहीं है। वो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया था, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था कृष्ण के ऊपर, कृष्ण जो कराएगा वो मैं करूंगा। तो यहाँ से जो लेके गए थे। दूसरा उसके बाद में 67 में प्रभुपाद जी ने सबसे पहले, जो आज सभी जगह पूरे विश्व में रथ यात्रा शुरू होती है, तो प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा शुरू करी थी सबसे पहले 67 में। वह कहाँ से किया था, सैन फ्रांसिस्को से। और वहां पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू करी। तो आज हम देखते हैं कि जितनी भी जगह हैं वो प्रभुपाद जी का रथ यात्रा प्रभुपाद जी के द्वारा शुरू की गई है। बाकी प्रभुपाद जी के बारे में कहते हैं कि कौन है प्रभुपाद जी, आप सब जानते हैं। जो प्रभुपाद जी हैं वो क्या है, उच्च कोटि के साधु हैं, सन्यासी हैं, ये सब ठीक है। पर उनके बारे में कहना, ये जो इस्कॉन है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, है ना। और अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज हम सब लोग जो ये जूम के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है और हम सब एक हैं। कल जैसे जन्माष्टमी मनाया था, आज नंद महोत्सव मनाया, ये सब प्रभुपाद जी की देन है। तो प्रभुपाद जी ने
नहीं होते तो ये सब चीजें करिए अपने लिए। दूसरा, प्रभुपाद जी बताते हैं कि संडे प्रोग्राम जो है वो फिस्ट के साथ में लव फिस्ट कहते हैं, वो भी प्रभुपाद जी ने शुरू किया है प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम भी प्रभुपाद जी ने शुरू किया है। बाकी क्या है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर जो प्रीचर है, आप में से सब बहुत सारे जो है प्रीचर हैं, आगे कहते हैं कि जा रहे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश महाप्रभु जी ने कहा है। तो प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया है कि एक प्रीचर जो होता है, अच्छा प्रीचर, उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले शास्त्रों के बारे में नॉलेज रखना पड़ता है। नॉलेज रखने के साथ में सुंदर सा अच्छा सा भजन गाने का या कीर्तन करने का होना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी उनकी होनी चाहिए प्रसाद बनाने की, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हैप्पी ऐसे लोग थे, वो लोग प्रभुपाद जी को जो रहते थे टॉयलेट की लाइन में पीछे कर देते थे, इवन सिगरेट पीते थे वो भी उनके मुंह पे आके धुआं छोड़ते थे। फिर भी प्रभुपाद जी ने ये सब सहन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि कृष्ण ने मेरे को यहाँ भेजा है कुछ करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या नहीं किया, वो नशे में आके प्रसाद खा लेते थे, उसके बाद में रात को अभी जैसे फंक्शन खत्म हुआ तो 12-1 बजे तक वो प्लेटें साफ करते थे खुद अपने हाथों से, और फिर दूसरे दिन की तैयारी करते थे। तो प्रभुपाद जी ने इतनी चीजें सिखाई है कि भक्तों के संग में रहना है, बिगर भक्त कुछ नहीं होता है, और सबसे पहले अपने आप को कृष्ण के प्रति सरेंडर करना है, यानी कि कृष्ण सब कुछ है, जो कराता है कृष्ण कराता है। तो प्रभुपाद जी ने इतनी तकलीफें देखी अपने लिए, आप हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बैक टू गॉड बुक शुरू किया था। वो वृंदावन में रहते थे और मालगाड़ी के अंदर ट्रेन में जाके मथुरा से दिल्ली जाते थे और स्वयं टाइप चलाते थे, टाइपिंग करते थे, उस मैटर को प्रूफ करके खुद छपा के फिर आम लोगों में खुद को बांटना होता था। ऐसा नहीं कि बांटने वाला भी कोई दूसरा है, और उससे जो कुछ इनकम होती थी उससे ये चलाते थे धीरे 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 आगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या नहीं किया अपने लिए, मतलब अगर मैं अपने शरीर के जो कहते हैं ना चमड़ी दे दें तो भी कम नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसी चीज आप हम सब लोगों को दिया है। उसके लिए प्रभुपाद जी ने रात रात 2 घंटे सोते थे, 3 घंटे सोते थे। और क्या लिखा है अपने लिए, सारी बुक्स जो प्रभु जी अभी भी अपने यहाँ पर भी बुक रीडिंग का काम चल रहा है, आप लोग सब आ रहे हैं उसके अंदर, और यही प्रार्थना है कि अपने और मिलने वालों को बुक रीडिंग खुद नहीं कर पाते पर यहाँ इसके जूम के माध्यम से सुन सकते हैं और अपने दूसरे लोगों को भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जितना गिनाया जाए उनके बारे में उतना कम है। और सबसे अच्छी बात जो प्रभुपाद जी की लगी, प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कृष्ण का हूं, है ना, और आप सब मेरे हो, यानी कि आप सब मेरे हो और मैं कृष्ण का हूं, यानी कि कृष्ण भी आपका हो गया। आपको हमारे को कृष्ण के लिए जोड़ने के लिए प्रभुपाद जी ने सबसे अच्छा रास्ता दिखाया अपने को। और प्रभुपाद जी ने बताया है कि आप जो कुछ करते हैं पहले सबसे पहले कृष्ण को समर्पित करना है, और कृष्ण के बाद में जो 4 नियम बताए थे प्रभुपाद जी के, पहले कितनी माला करनी पड़ती थी, आप हम सबको 64 माला मिनिमम थी, और 64 माला यानी कि लखपति, और वो आज अगर कोई 64 माला रखते तो शायद ही कोई इस्कॉन में इतना जल्दी प्रोग्रेस कर पाता। पर प्रभुपाद जी असीम कृपालु है, वो जानते हैं कि माया के लोग हैं, नहीं कर पाएंगे और कृष्ण भावना माला करने के साथ प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने क्या किया, आप हम सबके लिए 16 माला का नियम दिया है। और 16 माला क्या है कि 2 से 2.5 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, और आप सब लोगों के लिए प्रभुपाद ने जोड़ने के लिए इतनी उन्होंने कृपा करी है कि जीव का उद्धार हो। और 4 नियम बताए हैं, वो 4 नियम भी बिल्कुल नॉमिनल है, पर प्रभुपाद जी चाहते हैं कि कहीं पर भी किसी चीज का समझौता नहीं हो, क्योंकि जीवन में अगर समझौता करना है तो कृष्ण के लिए करना, और कृष्ण के समझौते में आपको दूसरी चीजें जो 4 नियम है वो करना ही है। प्रभुपाद जी हमेशा बड़े व्यक्तियों से मिलने में विश्वास रखते थे, वो निडर होकर बड़े व्यक्तियों से डायरेक्ट बात करते थे। ऐसा नहीं कि उनके बीच में मतलब मैं ये बड़े आदमी नहीं बोल पाऊं, अगर गलत होता तो उसी समय बता देते हैं। अपने जो लाल बहादुर शास्त्री जो हुए हैं 2nd प्रधानमंत्री, वो प्रभुपाद जी से मिले हैं और प्रभुपाद जी से इंप्रेसिव थे। उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद जी जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो बहुत जरूरी है और वो अपने विशेष योगदान दे रहे हैं। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी प्रभुपाद जी के बारे में गुणगान किया था। अभी न्यू दिल्ली में पधारे थे, सबसे बड़ी जो भागवत गीता है वर्ल्ड की, वो न्यू दिल्ली में इस्कॉन मंदिर के अंदर है, उसके इनॉग्रेशन के लिए मोदी जी आए थे। मोदी जी ने भी यही कहा कि प्रभुपाद जी के द्वारा जो ग्रंथ है भागवत गीता या था रोम, वो कहीं पर भी जाते हैं तो भागवत गीता ही देते हैं। क्यों देते थे कि भाई इससे अच्छी चीज देने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि सब लोग मानते हैं
प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ किया है। और अभी रिसेंटली जो है आज ही 125वीं जो वर्षगांठ है, इसके ऊपर मोदी जी ने एक, आप सबको मालूम है कि एक सिल्वर कॉइन किया है, लॉन्च किया है। वो भी प्रभुपाद जी की इतनी जो इस्कॉन के प्रति है उसके लिए किया था प्रभुपाद जी ने। जो कॉइन है वो ये नरेंद्र मोदी जी का जगह आप देख रहे हैं। और बाकी प्रभुपाद जी ने क्या नहीं किया है उसके बारे में बताना मतलब मेरे लिए कम है, मतलब इतनी मेरी योग्यता नहीं है। फिर भी इसके अंदर जो बताते हैं कि सबसे पहले गुरु में विश्वास होना चाहिए। आप सब लोगों से यही प्रार्थना, प्रभुपाद की अटूट कृपा है। तो गुरु कोई ऑर्डिनरी नहीं है, अपना जो वो क्या है, भगवान का प्रतिनिधित्व है गुरु जो है। और उसी तरीके से जो बताया गया है इसके अंदर कि गुरु में विश्वास के साथ साथ कृष्ण में विश्वास करना है। तो जो कुछ है कृष्ण है, कृष्ण है। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने और बताया गया है, जो उनके गुण हैं बहुत ज्यादा हैं। वो कहते हैं कि वो अपने शरीर से परे थे, यानी कि शरीर को शरीर नहीं मानते थे, आत्मा मानते थे। इसलिए शरीर में वो जो कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, आप सबको मालूम है कि जेट लेट की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रभुपाद जी उस उम्र के अंदर भी था कि एक देश से यात्रा की, दूसरे देश में पहुंचे, वहां से जाते ही जेट लेट वगैरह कुछ भी नहीं, कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए वो वापस अपना कार्यक्रम में लग जाते थे। और उनके साथ जो नवयुवक होते थे वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी मतलब कहीं रेस्ट नहीं लेते थे। एक बार बताते हैं कि प्रभुपाद जी जहाँ गए थे वहां पे भक्त सो रहे थे तो बहुत मच्छर थे। तो प्रभुपाद जी ने उसी समय कहा कि इनको लिए मच्छर की कुछ कोयल लाओ या धुआं करो, ये भक्त लोग अगर ऐसे मच्छर में सोएंगे तो प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। यानी कि प्रभुपाद जी अपने भक्तों का भी विशेष ध्यान रखते थे कि भाई सो रहे हैं ऐसा नहीं, पर ये इसमें नहीं सोने चाहिए कठिनाई के साथ, क्योंकि प्रचार प्रसार करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी को क्या कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु का सेनापति कहा जाता है, सेनापति कहा जाता है। और प्रभुपाद जी का जो बताते हैं कि उन्होंने प्रसाद बनाने में इतने थे कि एक बार का बताते हैं कि उन्होंने 1 घंटे में सारा भोग बनाना था। सभी लोगों को कहा था जल्दी भोग बनाओ, पर दूसरे जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो नहीं बना पाए, तो प्रभुपाद जी खुद लग गए उस काम को करने के लिए और 1 घंटे में सारा भगवान के लिए भोग बनाया। वो क्या है कि जो प्रचार प्रसार करते थे अपने को शरीर नहीं मान के हो गया। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बस मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यही कहता हूँ प्रभुपाद जी से जितना सीखें, ग्रंथों और वाणी के सीख सकते हैं। और उसका क्या है कि आप लोग सहयोग लें और क्या कहते हैं, कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद जी का जो चलाया अभियान है उसको भी हेल्प करें और आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। इस्कॉन भक्तों के लिए मंगलवार डबल धमाकेदार खुशी का दिन रहा। एक और इस्कॉन मंदिर उदयपुर में प्रातः मंगला आरती के बाद 9 बजे से भगवान कृष्ण के आगमन की खुशी में नंदोत्सव समारोह हुआ। भक्तों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए बधाई गाई। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की से मंदिर का माहौल गुंजायमान कर दिया। वही इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी का 125वां जन्मदिन होने से भक्तों का उत्साह 4 गुना बढ़ कर बोल रहा था। वैष्णवों ने उछल कूद कर हरे कृष्ण कीर्तन के साथ प्रभुपाद का पंचामृत से अभिषेक किया। पश्चात अति सुंदर पोशाक धराकर श्रृंगार कर आरती की। मायापुर वासी ने मिल्क केक काटकर भोग धराया। सभी भक्तों को 56 भोग का प्रसाद परोसा गया। इस रात की सॉरी, आपका न्यूज था, मैंने दिखा दिया आपको। ओके, धन्यवाद। तो नेक्स्ट मायापुर धाम प्रभु जी यहाँ पर है। मायापुर धाम प्रभु जी, आप मीन्स कंफर्टेबल है अभी ऑफरिंग के लिए? ये गाड़ी में है, ओके ठीक है। आप पहुँच जाइए, घर पहुँच जाइए। उसके बाद
घर पहुंच जाइए ना, उसके बाद करेंगे कि अभी करेंगे? ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, निमाय प्रिया माता जी, प्लीज आप प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन कृपया ध्यान रखिए। 3 मिनट है सभी के लिए टाइम, ताकि सब भक्तों को अवसर मिलेगा ना। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवारी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय प्रभुपाद। प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए प्रभु जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं क्या बोलूं, पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक मेरी पोएम जो मैंने ऑफरिंग में प्रभुपाद के लिए लिखी थी वो मैं थोड़ा आप लोगों को सुनाती हूँ। इंग्लिश में है। I pay to Prabhupada my obeisance who saved me from world of nescience. You gave my life a meaning and taught me to rise above my suffering. Benedicted with most confidential knowledge, showed the path of bhakti and back to homage. You hold my hand and gave me Shastra Sadhu Guru affection and gave reason to live with Krishna protection. Your motto is simple, living high thinking and to be eternally happy with attentive chanting. You make people aware of Mahaprabhu, glory and mercy, distributed eternal love to whether one was inadequate or worthy. I pay you again and again my sincere gratitude, seek blessings to be your servant with humble attitude. Thank you, Krishna, for sending your beloved son as our savior, who saved millions of lives from material waver. हरे कृष्णा। ये मैंने थोड़ा सा अपना फीलिंग प्रभुपाद जी के लिए लिखा था, और मैं एक्चुअली प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रही तो मुझे उसमें कई जो चीजें बहुत ज्यादा छूती हैं। एक्चुअली पूरी प्रभुपाद लीलामृत ऐसी है कि रोज पढ़ने से इसको प्रभुपाद को बहुत कुछ जानने को मिला है। ऐसे पता, जैसे सब वैष्णवों से सुनते हैं कि प्रभुपाद कौन है क्या है, पर जो और डिटेल्ड, फॉर एग्जाम्पल सुना है कि भाई वो 70 इयर्स की एज में अमेरिका गए, बट वो कैसे गए, क्या हार्डशिप्स उन्होंने सहन की। अब जैसे सुनने को मिलता है कि भाई उन्होंने भागवत गीता लिखी, सब ग्रंथ लिखे, पर वो कैसे लिखे, किस सिचुएशन में लिखे, कैसे उन्होंने वो टाइप करे, कैसे वो अकेले मथुरा से दिल्ली जाते थे प्रिंटिंग के लिए। कभी कभी वो नाश्ता तक नहीं करते थे, अपना पैदल जाते थे कि भाई मैं अपनी प्रिंटिंग कर सकूं। तो वो जो सुना है कि उन्होंने ये किया, पर उसके पीछे क्या क्या उनकी हार्डशिप से कितना कितना उन्होंने टन्स ऑफ ब्लड लगाया अपना, उसके बाद ये सब करा। और एक प्रभुपाद लीलामृत में जो मुझे बहुत टचिंग चीज लगती है, एक बार जो जानकी माता जी है, उन्होंने प्रभुपाद को पूछा था कि स्वामी जी आपके, मतलब सब पहले प्रभुपाद को स्वामी जी कहते थे, तो वो उन्होंने जानकी माता जी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी आपके कोई बच्चे हैं? तो प्रभुपाद ने एक बार उनको यूं देखा तो वो थोड़ी सी घबरा गई कि मैंने कुछ गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि क्या तुम मेरी बच्ची नहीं हो? मैंने कहा अच्छा हूँ। और वे बोले क्या ये सभी मेरे बच्चे नहीं हैं? और उन्होंने तत्क्षण उत्तर दिया, जिससे मुझे संदेह नहीं रहा कि वे जो कुछ कहे गए थे वे मन से कहा गया था। ये चीज मुझे बहुत टचिंग लगी कि भाई हमें मतलब फील होता है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप सब मेरे बच्चे ही हो, तो वो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन फील होता है। और एक चीज और मुझे अच्छी लगती है, प्रभुपाद को एक्चुअली प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क से सेंट फ्रांसिस्को चले गए थे, तो वहाँ के जो भक्त थे उनको उनकी बहुत कमी खलती थी। तो उन्होंने उनको एक बार लेटर में लिखा कि मुझे मालूम है कि आपको मेरी अनुपस्थिति खल रही है, कृष्ण आपको शक्ति देंगे, शारीरिक उपस्थिति का महत्व नहीं है, गुरु महाराज से प्राप्त दिव्य ध्वनि की उपस्थिति जीवन में मार्गदर्शक होनी चाहिए, उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। यदि मेरी अनुपस्थिति बहुत खले तो आप मेरे बैठने के स्थानों पर मेरे चित्र को रख सकते हैं, यह आपके लिए प्रेरणा स्रोत होगा। पार्थिव उपस्थिति का इतना महत्व नहीं है, गुरु महाराज से प्राप्त दिव्य ध्वनि की उपस्थिति ही जीवन में पथ प्रदर्शक होनी चाहिए, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाएगी। तो प्रभुपाद जाने से पहले
सब अरेंजमेंट करके गए और वो बोल के गए कि मैं नहीं हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, पर अगर मतलब उनकी आप सोचिए फोटो भी आप रखेंगे तो हम फील करेंगे कि प्रभुपाद वही है। तो गुरु महाराज भी बोलते हैं और बहुत डिवोटी से भी मैंने सुना है कि हम जब प्रभुपाद के साथ जप करते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कोई वीडियो मतलब प्रभुपाद की वाणी, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई भगवान के रूप गुण लीलाओं में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही प्रभुपाद खुद कह रहे हैं कि मेरी अनुपस्थिति में नहीं, अगर उनकी फोटो भी है, उनकी वाणी के साथ भी है, हम उनके इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करें तो मतलब हम प्रभुपाद के साथ ही हैं। और इस्कॉन में जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे पता नहीं था कि प्रभुपाद जी नहीं है, बट क्योंकि कभी भी इस्कॉन में जाओ तो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि प्रभुपाद नहीं है। पहली बात तो हर चीज को वो प्रभुपाद को आगे जब सुबह श्रृंगार आरती भी होती है तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को दर्शन कराए जाते हैं। और आप सबसे एंटर करते भाग में तो विग्रह के दर्शन बाद में होते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद जी के दर्शन होते हैं। तो प्रभुपाद जी को इतना सेंट्रलाइज इतना किया जाता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता है शुरू में कि भाई प्रभुपाद अभी इस धराधाम पे है ही नहीं। पर स्टिल प्रभुपाद लीलामृत में और अपने लेटर्स के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, ये मत समझना, मैं अपनी बुक्स के थ्रू और अपने पिक्चर्स में सब जगह, इसलिए प्रभुपाद की हर जगह फोटो सब जगह लगाई जाती है कि भाई प्रभुपाद बोल के गए कि भाई मैं अपनी पिक्चर्स में सब जगह हूँ। प्रभु जी टाइम है, ये हो गया हो गया तो ठीक है। बोलिए 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 माता जी। अच्छा तो बस मुझे ना ये लीलामृत के लिए मैं सीरियसली सबको बताना चाहती हूँ कि महाराज जी ने लास्ट ईयर बोला था कि भाई 125th एनिवर्सरी आने वाली, आप लोग लीलामृत पढ़िए। मैं ये एक बार पढ़ चुकी थी और मैंने अभय चरण भी देखा था, तो जो मुझे लाइफ में जो चेंज आया था वो अभय चरण के थ्रू ही आया था। उज्जैन से सीतानाथ प्रभु जी थे, उन्होंने जब अभय चरण जब दी तो मुझे लगा कि ये मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे मतलब क्योंकि तब मुझे प्रभुपाद के लिए कोई इतनी फीलिंग्स भी नहीं थी, बस यही था हाँ ठीक है होंगे कोई गुरु होंगे। बट जब मैंने सीरियसली अभय चरण देखी, उनका स्ट्रगल देखा, उन्होंने जो किया वो सब देखा, तो मुझे बहुत अच्छा मतलब रियली चेंज्ड। मतलब प्रभुपाद की सिर्फ लाइफ स्टाइल पढ़ने, उन्होंने जो किया उसको पढ़ने से ही मेरे को मतलब मैं कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ी हूँ। और प्रभुपाद की जो लीलामृत है ये इतनी डीप है, इसमें हर चीज के आंसर है। ऐसा लगता है प्रभुपाद अभी भी हमसे बात कर रहे हैं। वो जो डिवोटीज, जब जैसे एक प्रभु जी कीर्तानंद प्रभु जी, वो जब एक स्वप्न देखते हैं तो वो बोलते हैं, अब आप देखिए जो हिप्पी है वो हिप्पी मतलब उनको कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, उन्होंने क्या देखा सपने में, मेरे मतलब वो जो मैंने पढ़ा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। उन्होंने सपने में देखा कि कोई उन्होंने कभी भी कुछ नहीं सुना था, पहले कभी नहीं सुना था जो मैं बोल रही, उन्होंने उस वक्त देखा, उन्होंने प्रभुपाद मैंने कल एक ड्रीम देखा, उसमें मुझे दिखा कि ये ना एक इंसान है, वो बहुत तेज हाथ ऊपर कर करके डांस कर रहा है, खुले बाल है और खूब सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि वो चैतन्य महाप्रभु है, तुमने मतलब तो देखिए कि प्रभुपाद की कृपा से जो एकदम ऐसे लोग थे उन लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु के स्वप्न आ रहे थे, जो कि हमें इतनी करने के बाद भी नहीं। तो प्रभुपाद की मैं आज वजह से वीडियोस भी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ एक इंसान जो कि इतनी एज में भी ऐसा चेंज किया। फॉरेनर्स जो कुछ मतलब कुछ भी नहीं थे, वो लोग कुछ भी, उनको कुछ ABCD भी नहीं पता, आज वो बच्चे सर मुंडे में प्रभुपाद के आगे झुक रहे। मैं देख रही थी काश मैं इस टाइम पे होती तो मैं भी शायद दर्शन पा पाती, मैं भी उस बच्चे की जगह होती तो प्रभुपाद के हाथ से मैं प्रसाद ले पाती, उनको देख पाती, क्योंकि उन्होंने, मैं सोचूं उनकी कितनी शक्ति है कि उन्होंने एकदम से उन लोगों को टोटली चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं पता था उन्हें। और वो इतने बड़े बड़े भक्त हैं कि उनको देख के शर्म आ जाती कि हम लोग कहाँ स्टैंड करें, कब ऐसा आएगा। ये सब हुआ क्योंकि प्रभुपाद इतने प्योर थे कि उनकी सिर्फ 1 साल में उन्होंने अमेरिका में वेट किया और उसके बाद ऐसा चेंज आया कि उन्होंने क्या क्या सहन किया। उसके बाद जब वो डिवोटीज याद करते हैं कि हमने, प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना कुछ सहन किया, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु जी, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। धन्यवाद माता जी, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। देहोती पुत्र प्रभु जी, आपका नेटवर्क बराबर है, नहीं तो मेरे रूम में आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, मेरे रूम में आ जाइए। ओके, तब तक हम श्री राम निमाय प्रभु से प्रभुपाद जी का गुणगान सुनेंगे। श्री राम निमाय प्रभु।
हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडोत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमते गोपाल कृष्ण प्रभु पादाय श्री साई। नमो विष्णु पादाय श्री भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौर। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। उनकी 125वीं जन्मदिवस की वर्षगांठ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और सभी उनके गुणगानों का वर्णन कर रहे हैं। तो मेरे से वरिष्ठ भक्तों ने काफी बता दिया। मैं भी अपनी शुद्धिकरण के लिए कुछ पॉइंट्स नोट करके लाया हूं। मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में कि प्रभुपाद जी के जीवन से हमें निम्न शिक्षाएं लेनी चाहिए। पहली शिक्षा, गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति। प्रभुपाद जी के गुरु ने, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने जो कुछ भी कहा यथा रूप में वैसे ही प्रभुपाद जी ने जीवन में पालन किया और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने कभी उत्साह नहीं खोया। इस 70 साल की उम्र में विदेश जाना और गुरु के आदेश की पालना करना, अनजान जगह में जाकर के ऐसे 10,000 भक्त बनाना, ये उत्साह है उनका। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने 10,000 शिष्यों को बनाया। प्रभुपाद जी जीवन में 22 घंटा साहित्य लिखने में व्यस्त रहते थे, केवल 2 घंटा विश्राम करते थे। तो अधिक श्रम करने के बारे में आप सीख सकते हैं। प्रभुपाद जी उस उम्र में भी 22 घंटा सेवा करना कितना बड़ा। और 12 वर्ष की आयु में 108 मंदिरों का निर्माण करना कोई साधारण काम नहीं है। ये केवल भगवान कृष्ण कर सकता है या कोई उनका विशेष दूत ही कर सकता है। और भगवान के दूत के रूप में रहें। जब विदेशों में लोगों ने पूछा उनको, क्या आप भगवान हैं क्या? उनका नहीं, मैं उनका दूत हूं, दास हूं। और हमको जो आज प्रभुपाद जी ने भागवत गीता भागवतम का शुद्ध और सरलीकरण दिया, शायद ही कोई ऐसा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति हमें प्रभुपाद जी से उनके जीवन के वर्षगांठ पर आज हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि उनके द्वारा दिए गए साहित्यों को हम पढ़ें और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करें और सभी भक्ति करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो देवती पुत्र प्रभु जी, अजुल प्रभु जी सुबह निकल रहे हैं, तो इसके लिए प्रभु जी के मुखारबिंद से अभी हम प्रभुपाद जी का गुणगान सुन लेते हैं। आप इधर बैठ जाओ, आप गुणगान करो। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशता। प्रभुपाद के बारे में तो बोलने के लिए मेरा कोई हैसियत नहीं है, तो भी जो सुना है मैं प्रभुपाद के बारे में, उसका बारे में मैं कुछ बोलूँगा। तो प्रभुपाद जी इतना तकलीफ उठाए, उनका कोई ज़रूरत नहीं था। उनका 2 लड़के थे, उनका सब कुछ था, लेकिन वो जो इतना तकलीफ उठाए, इसके लिए हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग कैसे उद्धार हो। और सब लोग बताते हैं कि वो जगत गुरु है, वो जगत गुरु है, वो जगत गुरु है, उनको ये बार मिला है, वो बार मिला है, लेकिन जगत गुरु कौन है? जगत गुरु जगत को तो उद्धार कर लेता है। आज जो प्रभुपाद जी जगत को उद्धार करें, पूरा जगत, कोई जो है वो बताएगा कि वो ये जगत गुरु है, वो तो भारत का ही जगत गुरु है, पूरा दुनिया को। आज देख लो, आज का डेट पे किसी का बर्थडे होता है तो एक केक काटता है, लेकिन आज का डेट पे पूरा जगत में, पूरा जगत बोलेगा तो पूरा वर्ल्ड में
सब जो है कितना केक करता है और कितना आदमी उसको सेलिब्रेशन करते हैं उसका कोई पता नहीं है। कोई अगर बड़ा आदमी कोई एक किसी का बर्थडे बनाता है, उसका लड़की का, उसका बाप का, उसका माँ का, तो मुश्किल से 1000 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी आते होंगे। लेकिन आज हजार आदमी आके बर्थडे बनाते, क्यों? क्योंकि वो जगत गुरु है, पूरा जगत को उद्धार करने वाले हैं। और उनका एक मैं फोटो देख रहा था, कोई नदी में बह रहा है, उनका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? लेकिन जगत गुरु होते हैं। और हम लोग को मतलब वो नहीं रहते हुए भी वो ऐसा आदमी छोड़ के गए हैं कि बाकी लोग का हाथ पकड़ के उनसे मिलाए, भगवान से मिलाए। तो ये सब जो है जगत गुरु प्रभुपाद जो है करके गए हुए हैं। तो हम जो है सब लोग जो है उनका ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। और हमारे से जितना हो सकता है, अभी ऐसा है कि हम मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद जी जैसे हिप्पी लोग बोलते हैं, उसमें से मैं एक हूँ, मैं भी एक हिप्पी हूँ। क्योंकि मैं जब ये इसमें नहीं आया था, मैं क्या क्या कर रहा था वो तो वर्णन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो आज प्रभुपाद जी नहीं है तो भी वो जो है हमारा गुरु महाराज और हमारा शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भी है उनको छोड़ के गए हुए हैं, उनको बता के गए हुए हैं कि लोगों को कैसे उद्धार करना है। तो आज जो है हम मंदिर में आते हैं तो हम एक धोती नहीं पहनते हैं और एक कुर्ता नहीं पहनते हैं, एक कंठी नहीं पहनते हैं और बताते हैं हम प्रभुपाद के फॉलोअर, हम इस्कॉन में जाते हैं। तो मेरा सबसे विनती है कि हमको अगर प्रभुपाद के प्रचार में भाग लेना है, इस्कॉन में ज्वाइन करना है, कोई भी अगर मंदिर में आता है तो कृपया धोती कुर्ता में आए, कोई पैंट पहन के ना आवे। क्योंकि धोती कुर्ता तिलक कंठी से है ना, वो इस्कॉन का प्रचार ज़्यादा होता है। तो सबसे विनती है कि प्रभुपाद के प्रचार में यही सब भाग लें और ऐसा ही उनका जो जैसा रहन सहन उसका ऊपर थोड़ा फॉलो करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू देवती पुत्र प्रभु जी की जय। धन्यवाद मायापुर धाम प्रभु जी, आप प्रभुपाद जी गुणगान कर लीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम मायापुर धाम प्रभु के बाद फिर सेशन नहीं चालू करेंगे, थोड़ा सा कुछ काम है मेरा। तो फिर सुबह वापस 8 बजे मिलेंगे। जो भक्त रह गए हैं कल सुबह भी हैं और कल शाम को भी करेंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अभी मायापुर धाम प्रभु के बाद हम सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू। स्लो है आवाज आपका। हाँ, यस यस यस। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाद पश्चात। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। तो कभी कभी ये गाना सुनता हूँ जो कि जयप्रताप स्वामी महाराज का लिखा हुआ है। इतना इस गाने के अंदर है कि अगर ये गीत अगर हम सुने तो प्रभुपाद के बारे में जो जयप्रताप स्वामी महाराज बोलते हैं, एक एक शब्द ऐसा है जो दिल को छूता है। प्रभुपाद की जो अपार गुण है और मेरे जैसे छोटे मुख से उनका पूरा 3 मिनट के अंदर तो कुछ भी प्रकट नहीं हो पाएगा, फिर भी यथाशक्ति संभव कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने 10 साल में मंदिर बनाया, हम ये सुनते हैं, बट ये इतना सच नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन दिया। प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले और उन्होंने अपनी जिंदगी का जो भी जीवन था, जब वो गृहस्थ बच्चे थे, फिर बाल्य अवस्था में थे बच्चे थे, फिर युवा अवस्था में आए और फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, तो पूरा जो जीवन था वो लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन था। सिर्फ हम बोलते हैं कि 10 साल में प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, ये सत्य है, पर वो कैसे सत्य है, वो इसलिए सत्य है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को ढाला।
कैसे अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को 40 साल तक अपने हृदय में एक चीज के लिए बैठा के रखा, और वो जो इंस्ट्रक्शन था वो उनके दिमाग में 40 साल तक रहा, और उन्होंने जो तैयारी की, वो 40 साल की जो तैयारी है वो 10 साल में पूर्णित हुई, और फिर जाके ये इस्कॉन की स्थापना हुई। तो हमारे जो आचार्य हैं हमको सिखाते हैं कि पूरा जीवन कैसे जिया जाए। तो हमको हम लोग हर सिचुएशन में होते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, पर हमको जो वैष्णव के जो बोलते हैं या गुरु महाराज बोलते हैं, तो वो चीज हम तत्प्रकट मतलब नहीं कर सकते, पर हमको हमारे दिमाग में बैठाना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए उसी दिन से प्रयास करना चाहिए जिस दिन से वो अपने दिल को छू जाते। तो ये मेरे को बात प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी लगी कि वो जो सुना उन्होंने अपने गुरु महाराज से, तो उन्होंने अपने उसको हृदय में और मस्तिष्क में बैठा लिया कि मुझे ये करना है, जो मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि पाश्चात्य में देश में जाके तुम्हें प्रचार करना है। उस इंस्ट्रक्शन को अगर वो जिस स्थिति में था, तो उन्होंने अपनी तैयारी उसी दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन ये इंस्ट्रक्शन उनको मिला था, और फिर जब उनको समय मिला तो उन्होंने इसको पूरा किया। फिर जब निमय प्रिया बोल रही थी कि लीला अमृत में उसको पता चलता है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर हमको प्रभुपाद को जाना है तो हमको लीला अमृत को पढ़ना चाहिए। लीला अमृत में इतने पर्टिकुलरली प्रभुपाद जी की दिनचर्या का बताया गया है कि ये जब वो ग्रंथ लिखते थे तो उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। एक बार ग्रंथ छापने के लिए वो गोरखपुर तक भाई साहब के पास जो पोदार जी हैं, गीता प्रेस के मालिक, उनके पास गए। तो रास्ते में जाते जाते 180 रुपए थे, जिसमें से 90 रुपए खर्च हो गए और 25 रुपए रिक्शा वाले ने ले लिया, और वापस रिटर्न का भाड़ा भी नहीं था उनके पास। तो उनके पास जाके उन्होंने बोला कि मैंने ये लिखा है, आप पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बहुत उसकी प्रोत्साहन दी। तब 3500-4000 रुपए के बदले पोदार साहब ने उनको 1800 रुपए दिए। तो 1800 रुपए का वो लेके वापस दिल्ली पहुंचे, और फिर भी जाके किसी लोग से इकट्ठा करके 3500 रुपए इकट्ठा किए। आज हमारे एक छोटे से सेंटर का खर्चा 1 लाख रुपए हो जाता है, और उस समय प्रभुपाद जी 3500-1800 रुपए का चंदा लेने के लिए 180 रुपए के लिए भीख मांगने के लिए वहां जाते थे। तो ये हमारे संस्थापक आचार्य हैं। तो ऐसे दर्शन इन महान आत्माओं ने हमको कराए हैं, और जब हम लीला अमृत को पढ़ेंगे तो बहुत दिल छूने वाले चीजें हैं जो प्रभुपाद के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा जितने भी हम उपस्थित हो, हमारे सबके घरों में लीलामृत होना चाहिए और हमको पढ़ना चाहिए। ये पढ़ेंगे तो हम प्रभुपाद जी को पूरा जान पाएंगे, और फिर जब जानेंगे तब जाके उनका सम्मान और अच्छे से कर पाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों को। तो वैसे सब भक्त थके हुए हैं क्योंकि ना कल भी पूरा सेवा कर रहे थे, और जन्माष्टमी का प्रिपरेशन तो कब से हो रही थी। कल दिन भर और आज भी सुबह से सेवा में लगे हैं। तो सब आराम करिए, सुबह तक सब स्वस्थ हो जाइए, मीन्स एकदम आपका थकान मिट जाए। फिर सुबह 8 बजे वापस मिलेंगे ग्लोरिफिकेशन में, और कल इवनिंग में हमारे हिंदी बुक रीडिंग सेशन में भी ग्लोरिफिकेशन है 4 बजे। फिर वापस कल शाम को 6:30 बजे जैसे आज समय था वैसे वापस मिलेंगे, और सभी भक्तों को मौका दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो ठीक है, सुबह मिलते हैं, धन्यवाद। और हम कहना चाहेंगे मायापुर धाम प्रभु जी का इच्छा था, सारे उदयपुर के भक्तों का इच्छा था कि प्रभुपाद जी की 125वां व्यास पूजा में हम सिटी सेंटर को हम उनको ऑफर करेंगे। तो सिटी सेंटर लगभग मीन्स वो कंप्लीट होने जा रहा है और कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये को अच्छा गिफ्ट रहेगा प्रभुपाद जी के लिए, सिटी सेंटर, सिटी मंदिर। तो आप सब प्रार्थना करिए जल्दी से जल्दी मंदिर पूरा बन जाए ताकि हम प्रभुपाद जी को ये ऑफ़र कर सकते हैं। और हमने और एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो नया मंदिर होगा वहाँ पर प्रभुपाद जी का विग्रह, बड़ा विग्रह स्थापना की जाएगी। तो प्रभुपाद जी का विग्रह का सेवा करेंगे। अब प्रभुपाद जी का फोटो है तो भक्त लोग रेडी हैं सेवा करें, तो प्रभुपाद जी का विग्रह स्थापना होगी। तो हमने प्रभुपाद जी का विग्रह के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो सुबह मिलेंगे 8 बजे। जय श्री प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।